हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इस एक्सरसाइज में आपको प्रूफ करना है। और इस एक्सरसाइज से हमेशा एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। इस एक्सरसाइज में आपको सारे क्वेश्चन अपरिमेय संख्या से रिलेटेड होंगे। अपरिमेय संख्या पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होती हैं। तो वैसी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होती है? तो ये वैसी संख्याएं होती हैं जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में उसे लिखा जा सकता है। कैसी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या में सिद्ध करनी है? कि अपरिमेय संख्या है। पहले हम लोग जो भी सिद्ध करने वाली चीज़ें होती हैं उसको उल्टा मानते हैं, उसका विरोध मानते हैं। अपरिमेय संख्या अगर आपको सिद्ध करना है तो पहले हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे कि √5 कैसी संख्या थी? एक परिमेय संख्या थी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप की होगी। तो लिखेंगे तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। धीरे धीरे हम बना रहे हैं इसको, देखिएगा। अब p/q के रूप में लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे अब √5 इज इक्वल p/q, जहाँ p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू क्या है? 0। सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है? पहले बात तो सहअभाज्य पूर्णांक वैसा पूर्णांक होता है जिनका HCF हमेशा 1 आए। जैसे अगर हम कहें 5 और 7 बताइए इसका HCF क्या होगा? तो 1 होगा। कहेंगे कि 3 और 10 का HCF क्या होगा? तो 1 होगा। HCF निकालेंगे तो HCF यानी कि 1 आए, वैसी संख्या कैसी संख्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या। देखिए अब ये कोई नहीं है कि 10 अभाज्य संख्या ही होना चाहिए, नहीं। सहअभाज्य संख्या का HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। और ये सहअभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जो है अगले एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या सहअभाज्य है या कौन सी संख्या सहअभाज्य नहीं है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा अगले क्लास में करेंगे। चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ पर तो लिखेंगे कि √5 q इज इक्वल क्या? p। तब यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए क्या होगा। दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा। 10th क्लास में है तो इतना डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। q का स्क्वायर करेंगे तो q² हो जाएगा। p का स्क्वायर करेंगे तो p² हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर क्या? फर्स्ट, वर्क करने के बाद। ठीक है, चलिए आगे। अब इसलिए यहाँ देखें क्या कि p², यहाँ यही समझना है कि p² जो है किससे विभाज्य है? 5 से। तो p भी 5 से विभाज्य होगा। मतलब कहें कि 5 का स्क्वायर 25 जो है, या कहें कि 9 का स्क्वायर 81 जो है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। यदि ये 3 से विभाज्य होगा यानी कि 9 भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि ये लिखेंगे यहाँ कि p² किससे? 5 से विभाज्य है।
लिखेंगे इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब P को तो 5 से विभाज्य मान लिए कि हो गया, अब Q को 5 से विभाज्य कर देंगे तो इन दोनों का एक गुणनखंड क्या निकल के आ जाएगा, 5। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसको कि P भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ मानेंगे ना कि P इज इक्वल यहाँ लिख लेंगे, माना P इज इक्वल 5m। ठीक है, जहाँ m क्या है, जहाँ m एक पूर्णांक है, m एक क्या है, पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि P इज इक्वल 5m कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो लिखेंगे कि P इज इक्वल 5m समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये तो क्या लिखाएगा, 5q² इज इक्वल p² है, तो p इज इक्वल 5m माने हैं तो लिख देंगे 5m का क्या, स्क्वायर, 5m का क्या हुआ, स्क्वायर। अब ये देखिए 5q² वैसे ही रहेगा, 5m का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कुछ हो गया 25, m का स्क्वायर क्या होगा, m²। 5 से 25 कटेगा, यानी इधर क्या बचा, q² बराबर 5m²। अब वही बात क्या लिखा है कि q² 5 से विभाज्य है। लिखेंगे कि q² किससे, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसलिए आपका q भी क्या होगा, q भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। कौन विभाज्य होगा, q। ठीक है, अब देखिए इसको कथन मान लेते हैं कि ये कथन B है, ये कथन क्या था आपका, ये वाला कथन A था। देखिए यहाँ P 5 से विभाज्य है, इस कथन में कह रहा है Q 5 से विभाज्य है, यानी इन दोनों में एक गुणनखंड क्या मिल के आया, 5 आया। तो लिखेंगे P तथा Q से, P तथा या लिख लेते हैं कि कथन A तथा B से, ठीक। P तथा Q का एक अभाज्य गुणनखंड, P तथा Q का एक अभाज्य गुणनखंड, क्या निकल के आया है, 5 है। इसलिए P और Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, अभाज्य नहीं है, क्योंकि दोनों में एक कॉमन नंबर क्या मिल गया, 5 लिखाएगा। इसलिए P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब ये सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 ये देख लीजिएगा एक बार स्लो करके, इसको वीडियो को पॉज करके। हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है इसमें से। आप वीडियो को पॉज करके, हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और इसको पॉज करके एक बार देख लीजिएगा और ठीक से बनाइएगा। 2 बार 3 बार आप देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। फिर वही बात लिखेंगे कि यदि संभव हो, लिखेंगे क्या, कि यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखेंगे
तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ p/q के रूप में लिख देंगे कि 3 + 2√5 और 2√5 था = p/q, जहाँ p और q वही बात कि जहाँ p तथा q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक। ठीक है। अब देखिए 3 को उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि इधर ना हमें सिर्फ √5 रखना है, 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2√5 = p/q - 3, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर लिखा जाएगा 2√5 बराबर, ये बटा का कर लेते हैं घटाओ, q एलसीएम हो गया p - 3q। अब 2 को इधर लाएंगे तो डिवाइड होगा, यानी √5 बराबर से क्या बचा, p - 3q/q और 2 नीचे आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि p और q क्या था, p और q पूर्णांक था, p और q क्या था, पूर्णांक था, सहअभाज्य पूर्णांक ही सही लेकिन पूर्णांक था। मान लीजिए कि 5/7 कहेंगे तो ये परिमेय संख्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं लेकिन परिमेय संख्या है 5/7। तो p और q जब पूर्णांक है इसका मतलब ये पूरा जो दिया हुआ है ये परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी इसका मतलब इसके बराबर में जो है वो भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये असत्य है क्योंकि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। यही हमारा साबित करना है। ये कहेंगे कि पूर्णांक था इसलिए ये परिमेय संख्या है, जब परिमेय है उसके बराबर वाली संख्या जो भी होती है वो भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय के बराबर परिमेय ही होगा, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही स्टेटमेंट 2-3 लाइन लिख देना है, इसके बाद आपका साबित हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे कि चूंकि यहाँ कि चूंकि p तथा q पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, p तथा q क्या है, पूर्णांक है, लिखा गया इसलिए p - यही बात p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या, परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या इसका मतलब इसके बराबर में जो है वो भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसलिए √5 एक कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि क्या है, असत्य है, ये सत्य नहीं है, लिखा गया जो कि असत्य है, असत्य है। क्यों, क्योंकि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। असत्य है क्यों, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो कि क्या था, असत्य है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना यह मानना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है असत्य है। ठीक है, लिखेंगे अतः हमारी कल्पना यह मानना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, असत्य है। इस प्रकार 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय। निम्नलिखित में 3 को दिया हुआ, इन तीनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 3 का फर्स्ट नंबर दिया हुआ है कि 1/√2 एक
अपरिमेय संख्या। सेम क्वेश्चन जो आपका √5 था वैसे ही ये भी बनेगा, सेम √5 जैसा। लिखाएगा पहला क्वेश्चन के लिए कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये जब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तो लिख लेंगे 1/√2 इज इक्वल क्या, p/q। q क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्रॉस होगा, यानी कि क्या लिखाएगा कि q इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, √2p। ठीक है, q इज इक्वल क्या हो गया, √2p। अब इन दोनों को वर्ग कर देंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक, q का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, q², √2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2p² हो गया। ठीक है, यही बात यहाँ लिखाएगा। पिछले क्लास में आप देखेंगे, पिछला वीडियो जाकर देखिए, इसी वीडियो में है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ था क्या कि q² 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। लिखा जाएगा यहाँ पर क्या, इसको इक्वेशन नंबर वैसे फर्स्ट मान लेंगे, लिखा जाएगा यहाँ पर कि q² किससे, 2 से विभाज्य है, q² 2 से विभाज्य है, इसलिए आपका q भी जो होगा वो किससे विभाज्य होगा, 2 से। लिखाएगा इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। और ये कथन नंबर ए, सेम क्वेश्चन फर्स्ट नंबर था। इसके बाद क्या लिखेंगे, मानेंगे यहाँ कि माना q इज इक्वल कितना m मानेंगे तो कहेंगे कि 2m। q इज इक्वल कितना m, 2m, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है, m एक क्या है, पूर्णांक है। अब लिखेंगे कि q इज इक्वल 2m, कहाँ रखने पर, समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे कि q इज इक्वल 2m समीकरण 1 में रखने पर 2m रखेंगे q के बदले में। ठीक है, यहाँ पर तो q² था तो लिखेंगे कि 2m का क्या, स्क्वायर इज इक्वल 2p का क्या, स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, m का स्क्वायर क्या हुआ, m² इज इक्वल क्या हो गया, 2p²। 2 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा इधर, 2m² इज इक्वल क्या बचा, p²। अब वही बात ये आएगा, p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। लिखाएगा यहाँ कि p² 2 से, यहाँ पर q² था, ठीक है, q² था, और यहाँ पर क्या हो गया, p²। लिखाएगा कि p² 2 से विभाज्य है, इसलिए आपका p भी क्या होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा। ये कथन नंबर बी। कथन ए में कह रहा था कि q 2 से विभाज्य है, कथन बी में कह रहा है p 2 से विभाज्य है, मतलब इनका एक अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया, 2। ठीक है, लिखेंगे क्या कि कथन ए तथा बी से, ए तथा बी से, ठीक है, क्या होगा, लिखेंगे p तथा q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। लिखेंगे p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। दोनों में 2 शामिल है, p और q, यहाँ q में भी शामिल है और यहाँ पर
आप देखो यहाँ P में शामिल है और यहाँ पर Q में शामिल था, Q में 2 शामिल था, A और B कथन में, ठीक है, 2 शामिल है, इसलिए P और Q सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अभाज्य पूर्णांक नहीं है जब 2 उसका फैक्टर हो गया तो लिखा है, इसलिए P तथा Q सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है, सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब P और Q सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। लिखेंगे कि इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो लास्ट लाइन क्या लिखाएगा? लास्ट लाइन क्या लिखाएगा कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 7√5। 7√5 को हमें प्रूफ करना है कि ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको कर लेते हैं जल्दी से। 7√5 अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ था कि 7√5 अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय सिद्ध करना है। पहले क्या मानेंगे? लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिख लें इसको कि 7√5 इज इक्वल क्या? P/Q, जहाँ P तथा Q सह-अभाज्य पूर्णांक है। ये तो सब में लिखा जा रहा है पूर्णांक। अब क्या करेंगे? √5 को इधर रखेंगे, सिर्फ इसको लेके आएंगे, लिखेंगे कि √5 इज इक्वल क्या? P/7Q। अब यहाँ से लिखाएगा वही बात कि P और Q क्या था? पूर्णांक है, इसलिए ये पूरा क्या होगा? आपका परिमेय संख्या होगा। लिखेंगे कि चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, एक क्या है? पूर्णांक है, इसलिए P/7Q एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, इसके बराबर में √5 है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए आपका √5 एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है? असत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना यह मानना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, असत्य। इससे सिद्ध होता है कि
क्या होता है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बहुत ही छोटा सा इसका सॉल्यूशन था, बहुत छोटा। देखिए यहाँ से बस यहीं से ख़त्म हो गया, बहुत छोटा सॉल्यूशन है इसका। देख लीजिए इसको एक बार। आप स्लो वीडियो करके इसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? 6 + √2 था क्वेश्चन नंबर 3 नंबर दिया हुआ था 6 + √2। वही बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो इसे क्या किया जा सकता है? p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि लिखेंगे क्या? 6 + √2 = क्या लिख देंगे? p/q। अब देखिए 6 को उधर ले जाएंगे, सिर्फ लिखेंगे कि √2 = p/q - 6। अब यहाँ से आपको पता है क्या करना है कि बट्टा का घटाव कर लेना है। यहाँ लिख देंगे कि जहाँ p तथा q सहअभाज्य गुणनखंड है। q ≠ क्या है? 0। सहअभाज्य पूर्णांक था ये, सहअभाज्य पूर्णांक। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि √2 = q एलसीएम हो गया, तो ये हो गया p माइनस क्या होगा? 6q। p तथा q क्या था? पूर्णांक, इसलिए ये परिमेय संख्या है। लिखेंगे यहाँ से कि चूंकि p तथा q पूर्णांक है, इसलिए p - 6q/q एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो कि क्या है? गलत है, जो कि असत्य है। असत्य है। क्यों असत्य है? पिछले वाला बात, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ठीक है। लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना यह मानना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। असत्य है। इस प्रकार इस प्रकार 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात आपको बता दें कि 10th क्लास जो आपका एग्ज़ाम में OMR शीट मिलता है उसमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करें, कौन कौन सी गलती करने के बाद आपका कॉपी चेक नहीं होता है, इस पर एक हमारा सेपरेट वीडियो है, सेपरेट वीडियो बनाया गया है। उस वीडियो को जाकर आप देखिए कि 10th क्लास एग्ज़ाम देते समय OMR भरते समय कौन कौन सी गलतियां आप नहीं करें। चलिए, धन्यवाद।